प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और प्रवेश परीक्षा 2026 में नवोदय विद्यालय की पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय 2026 का पेपर। और छात्रों, यदि आप नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी शुरू कर दीजिए। छात्रों, सबसे पहले यदि आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक OMR उत्तर शीट मिलेगा, जो कि बिल्कुल ऐसा रहेगा। इसको पहले आपको भरना रहेगा, फिर आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन आंसर के लिए ये आपको प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को देखना है, फिर उसके बाद अपने OMR आंसर शीट में भरना है। कैसे भरना है, चलिए वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका अनुक्रमांक दिया गया है, तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना है। फिर आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है। फिर उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लैक, सेंटर, तो ये सभी भर लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको आना है अपने आंसर्स पर, तो आपका जो सही रहेगा उसको आपको काला करना रहेगा। तो कैसे आपको काला करना रहेगा और ये सब खाली स्थान कैसे भरना रहेगा, चलिए इस बार हमको समझा दे रहे हैं। इस बार जो कि भरा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अनुक्रमांक है, रोल नंबर है। यदि रोल नंबर आपका ये है, यहाँ पर दिया गया है। यदि आपका अनुक्रमांक 17, 32, 172 है, तो आपको सबसे पहले जो हमने खाली स्थान दिखाया था यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पे भरने के बाद आपने 17 भर दिया, फिर 32 भर दिया, 172 भर दिया, ये आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इस एक को आपको ऊपर से लेके नीचे तक ढूंढना है कि किसमें है। तो यहाँ पर एक जो है वह आपका दूसरे में है, इसलिए आपको दूसरे को काला कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो ये आपका अनुक्रमांक है। फिर उसके बाद आपका 7, तो 7 आपको ऊपर से लेके नीचे तक ढूंढना है, जिसमें रहेगा उसको आपको काला कर देना है। फिर 3 है, 3 को आपको ढूंढना है, 3 यहाँ पे है, इसको भी काला कर लेना है। 2 की यदि हम बात करें तो 2 को भी आपको ढूंढना है और उसको काला कर लेना है। और यदि 1 की बात करें तो 1 को भी आपको ढूंढ करके काला कर लेना है। यहाँ पे 7 है तो 7 को भी ढूंढ के काला कर लेना है, और यहाँ पे 2 है तो 2 को भी ढूंढ के काला कर लेना है। इसी प्रकार से सारे को भर लेना है। भरने के बाद अब आपको हम बताते हैं कि अपने OMR उत्तर पुस्तिका को कैसे भरेंगे, यानी कि आंसर शीट को कैसे भरेंगे। तो आंसर शीट में यदि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से आपको एक आंसर को ही काला करना रहेगा। ठीक है, ये सब काफी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि आपको अपने परीक्षा से यानी पेपर से पूर्व जाननी चाहिए। यदि आप इसे नहीं जानेंगे तो आप गलत तरीके से OMR उत्तर पुस्तिका में भरेंगे, जिससे कि आपका सारा नंबर कट सकता है। इसलिए आपको ये अच्छे से क्लियर कर लेना है, इसे आप बाद में भी पढ़ते रहेंगे। चलिए, अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमने समझ लिया था कि OMR उत्तर पुस्तिका को कैसे क्लियर करना है। तो भाग एक में क्या दिया है, सबसे पहले आप भाग के प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसको आप सोल्व करेंगे। तो देखिए, नवोदय विद्यालय में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका आता है मानसिकता परीक्षण, जो कि 10 भाग में रहता है। हर एक भाग में 4 प्रश्न, यानी कि टोटल आपके जो प्रश्न रहेंगे वह 40 प्रश्न रहेंगे। अंकगणित की बात करें तो अंकगणित में 20 प्रश्न रहेगा आपका। और आपका भाषा परीक्षण की यदि हम बात करें तो भाषा परीक्षण में आपका जो रहेगा वह 20 प्रश्न का रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण के सारे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D पर D दर्शाए गए हैं। तो इन 4 चित्रों में A, B, C और D दर्शाए गए हैं। क्लियर हो गया। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, ये आपका प्रश्न नंबर पहला है। इसमें से आपको सबसे अलग आकृति ढूंढनी है और ढूंढ करके आपको अपने OMR उत्तर पुस्तिका में काला करना है।
क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम ढूंढते हैं कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। यदि हम इसमें सबसे अलग आकृति की बात करें तो इसमें जो सबसे अलग आकृति है आपकी डी वाली है। क्यों है वो भी समझ लेते हैं। तो सब में देखिए, इसमें देखिए चतुर्भुज बना हुआ है, सब पर एक एक चित्र बना हुआ है। इसमें भी देखिए चतुर्भुज बना हुआ है, हर साइड पे 4 चित्र। इसमें भी देखिए 4 चित्र। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज बना हुआ है, या फिर कुछ भी आप समझ लीजिए, ये एक प्रकार से चित्र बना हुआ है। चित्र के ऊपर 4-4 जो है कि चित्र बने हुए हैं, समझ में आ रहा है। इसमें भी देखिए 4 चित्र बने हुए हैं। इसमें भी देखिए एक चित्र के ऊपर 4 चित्र बने हुए हैं, जबकि क्या है, इसमें देखिए वृत्त है, वृत्त का चित्र बना हुआ है और ऊपर भी वृत्त का चित्र बना हुआ है और ये पूरा बहुत सारे वृत्त का चित्र बने हुए हैं। इन सब में क्या है, चित्र बना था और वृत्त वृत्त के ऊपर जो है कि आपके 4-4 चित्र बने थे, जबकि इसमें क्या है, बहुत सारे चित्र बने हैं, इसलिए ये सबसे आपका अलग है। ऐसे ही आपको समझना है और अलग का पहचान करना है। अब दूसरा आपका आ गया, दूसरे में सबसे अलग आकृति कौन सी है। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में आपका जो सबसे अलग है वह आपका ए वाला सही होगा। क्यों होगा वो भी समझ लीजिए। इसमें देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र इससे थोड़ा बहुत मिल रहा है और ये भी चित्र इससे थोड़ा बहुत मिल रहा है, जबकि ये क्या है, अलग है। क्लियर हो गया। ब्लैक बिंदु और व्हाइट बिंदु रेखा जबकि खींचा हुआ नहीं है, सब में देखिए खींच करके एक जैसा चित्र दिखाई दे रहे हैं, मतलब सबसे अलग आकृति में आपको ढूंढनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें जो आपका सबसे अलग आकृति है वह आपका सी वाला है। क्लियर हो गया। सब ऊपर देखिए एरो का चिन्ह बना हुआ है, इसमें भी देखिए एरो का चिन्ह बना हुआ है, इसमें भी देखिए एरो का चित्र बना हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, एरो का चित्र नहीं बना हुआ है, उसके पीछे वाला भाग का चित्र बना हुआ है, इसलिए सी वाला आपका सही है, ये सबसे अलग आकृति है। ठीक। प्रश्न नंबर यदि हम 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 में सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो